बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अडोब को यूज़ करते हुए किसी भी पिक्चर को हम नेचुरल लुक मतलब उसके जो चेहरे की रंगत है वो किस तरह तब्दील कर सकते हैं। ये काम हम अडोब में करेंगे। मैं इस वक्त जो अडोब यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास अडोब फ़ोटोशॉप CS3 एक्सटेंडेड है। तो मेरे ख्याल में ये जो अडोब के बाकी वेरिएंट हैं जैसे अडोब 7 है या इससे ऊपर नीचे जो भी हैं तकरीबन सब में ये तरीका काम करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अडोब ओपन कर लेना है, जैसा कि मैंने अडोब ओपन किया हुआ है। उसके बाद आपको वो पिक्चर ओपन करनी है, मतलब वो पिक्चर आपने उठा के अडोब के अंदर डाल देनी है, इस तरह जिस तरह मैंने इधर डाल दिया। तो उसके बाद हमने इधर देखेंगे तो लेयर हमारे पास आ गई है। तो हमने इसकी एक और लेयर क्रिएट कर लेनी है, मतलब हमने लेयर को डुप्लिकेट कर देना है। डुप्लिकेट करने के लिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम डुप्लिकेट लेयर के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ये हमने दूसरी लेयर बना लिया है, मतलब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो इसलिए हमने ये डुप्लिकेट लेयर बना लिया है। डुप्लिकेट लेयर बनाने के बाद हमने फिर क्या करना है, सबसे पहले इस पिक्चर को जूम इन कर लेना है ताकि हमें पिक्चर को एडिट करने में आसानी हो और पिक्चर को हम वाज़ेह तौर पर देख सकें और जिस जिस एरिया को हमने नेचुरल ब्यूटी देनी है, मतलब खूबसूरत बनाना है, वाइट करना है, उसे हम अच्छी तरीके से देख सकें। तो इसलिए हम इसे जूम करते हैं। तो मैंने इसे जूम कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, आप इसे जूम इन जूम आउट जितना मर्ज़ी चाहे इसे कर सकते हैं। तो उसके बाद जूम इन जूम आउट करने के बाद मतलब जब आपकी पिक्चर वाज़ेह हो जाए तो आपने इधर देखें, इधर लिखा हुआ है क्विक मास्क मोड, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ये ऑप्शन आप कीबोर्ड से क्यू प्रेस करने से भी एक्टिव कर सकते हैं, नहीं तो आपने इधर माउस से डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इधर आपका ये एरिया मास्क एरियाज़ सिलेक्ट होगा, आपने इसे हटा के इधर सेलेक्टेड एरियाज़ कर देना है। उसके बाद आपने इधर ओके कर देना है। इससे ये होगा कि हम एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमने वाइट करना है। तो उसके बाद हमने इधर ब्रश टूल में आ जाना है। ये ब्रश टूल है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इससे हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हमने इसकी जो ओपेसिटी है वो यहाँ से 100 कर देनी है और इधर हमने जो इसकी हार्डनेस है वो हमने बिल्कुल 0 कर देनी है, इस तरीके से। उसके बाद हमने जिस जिस एरिया को हमने वाइट करना है उसके ऊपर हमने ब्रश फेरना है। ये देखें, इस तरीके से हमने उस एरिया के ऊपर ब्रश फेरना है। मैं थोड़ा ये जल्दी में कर रहा हूँ, आपने ये एहतियात से करना है ताकि ये जो ब्लर है, ये जो मतलब जो ये रेड कलर है वो ताकि बाहर ना जाए और बाहर का एरिया अफेक्टेड ना हो। मैं चूँकि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं इसे जल्दी से मूव कर रहा हूँ। आपने ये इसे एहतियात से मूव करना है। मैं वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आगे का प्रोसेस आप देख सकें और आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जिस एरिया को वाइट करना है मैंने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद हमने इधर फ़िल्टर में आ जाना है। फ़िल्टर में आने के बाद हमने इधर ब्लर में आ जाना है। ब्लर में आने के बाद हमने इधर ये वाला जो ऑप्शन है गॉसियन ब्लर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद हमने इधर 3.5 पे इसको रख देना है। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे 3.5 करना है। उसके बाद हमने सर इधर ओके कर देना है। उसके बाद हमने दोबारा इधर आ जाना है। ये जो हमने इधर डबल क्लिक किया था, इधर हमने एक बार क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जिस जगह के ऊपर हमने बुर्श फेरा है, वो जो हमारा एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं, मैंने जिस जगह के ऊपर बुर्श फेरा है तो वो एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब हमने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जे हम प्रेस करेंगे तो हमारी इधर एक और लेयर क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमने इधर इसके ऑप्शन में आ जाना है, जो ब्रांडिंग ऑप्शन है इधर क्लिक करना है और यहाँ से हमने स्क्रीन सेलेक्ट करना है। तो इधर देखिए हमारा ये जो एरिया है वो सारे का सारा इधर बिल्कुल वाइट हो गया है। अगर आप चाहें तो अगर इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है तो अगर आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो ओरिजिनल इमेज थी वो इस तरह थी और जो अभी हमने बनाई है वो इस तरह से हो गई है। इस तरीके से आप इसे जो नेचुरल लुक है वो किसी भी इमेज को आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।